पूरे इंटरनेट पे नायला और इमाद की शादी की पिक्चर। पूरा इंटरनेट शॉक में रह जाता है कि ये सब क्या हुआ। इफ रिपोर्ट्स टू बी बिलीव तो इस बार फाइनली रिलीज होने वाली है अक्टूबर या नवंबर के मंथ में पाकिस्तान की पहली नेटफ्लिक्स सीरीज जो बचे हैं संग समेट लो। चल रहा है वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप और इसी के आते कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की एक वीडियो वायरल होती है। द ओजी जज ऑफ पाकिस्तान आइडल सीन एप्रिशिएटिंग द न्यू टैलेंट। हदीका को नया टैलेंट बहुत पसंद आता है। आपको और मेरा फेवरेट शो मेरी जिंदगी है तू, जिसके वीक में देखते हैं आप 2 एपिसोड, लेकिन रमजान के आने के बाद आप इस पूरे महीने देख सकेंगे सिर्फ 1 एपिसोड। रिसेंटली अपेयर होती हैं एक्ट्रेस सरवत गिलानी एक पॉडकास्ट में और वो मेंशन करती हैं किस तरह हमारी इंडस्ट्री में जेलिसी फैक्टर और एक दूसरे की तारीफ ना करना एग्जिस्ट करता है। Singer Abrarul Haq got into an heated argument with a London-based journalist सफीना खान। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। आइए शुरू करते हैं आज का शो। आप देख रहे हैं हमारी वेब। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा और हमेशा की तरह हमें कमेंट करके बताते रहा करें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। टाइम हो जाता है क्विज का जवाब देने का। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने आपसे पूछा था कि ड्रामा सीरियल मोहम्मा में अली अंसारी के कैरेक्टर का नाम क्या है, और उसका जवाब है जुनैद। इस हफ्ते की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही क्रिकेटर इमाद वसीम और इन्फ्लुएंसर नायला राजा की शादी। असल में सीन कुछ ऐसा है कि कुछ महीने पहले एक पिक्चर वायरल होती है जिसमें नायला राजा को इमाद वसीम के साथ लंदन में देखा जाता है और उनकी वाइफ की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं कि इस लड़की की वजह से मेरा घर खराब हो रहा है, और जिसकी क्लैरिफिकेशन में नायला कहती हैं इट वाज जस्ट अ फैन मोमेंट, मैं एक सिर्फ फैन हूं और एक फैन की तरह इमाद से मिली। और कुछ महीने गुजरते हैं, कुछ टाइम गुजरता है, फाइनली हमें कल देखने को मिलता है पूरे इंटरनेट पे नायला और इमाद की शादी की पिक्चर। पूरा इंटरनेट शॉक में रह जाता है कि ये सब क्या हुआ, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद स्टेटमेंट आता है नायला का, वो अपनी क्लैरिफिकेशन देती हैं। फिर स्टेटमेंट आता है इमाद वसीम का, वो अपनी क्लैरिफिकेशन देते हैं। फिर एक स्टेटमेंट आता है नायला की दोस्त का, जो कि ये कहती नज़र आती है कि नायला को ये शादी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वो पिछले कुछ महीने से बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेल रही थी। आइए नज़र डालते हैं उन सब के बयानात पर। और इन दी एंड एक वीडियो क्लिप हमें देखने को मिलता है जो कि है इमाद की एक्स वाइफ का, जिसमें वो उन पे सीरियस एलिगेशंस लगाती नजर आती हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर करती हैं। आइए नजर डालते हैं। दिसंबर 2023 में मेरा ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवाया गया। दिस वाज नॉट माय चॉइस एंड इट कॉज्ड मी सीवियर फिजिकल इमोशनल ट्रॉमा। इस मुश्किल वक्त में जब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, मुझे धोखा और प्रेशर फेस करना पड़ा। मेरे पास इस सब के एविडेंस और प्रूफ मौजूद है। The OG judge of Pakistan Idol seen appreciating the new talent। हदीका को नया टैलेंट बहुत पसंद आता है। हदीका ने स्टेटमेंट दिया, आइए देखते हैं। हदीका कहती हैं I haven't yet had the chance to speak about the incredible contestant on Pakistan Idol, but I wanted to take a moment to acknowledge their talent, individuality and charisma. Seeing a new generation of artists express themselves with such honesty and passion is truly inspiring. I am especially humbled to hear some of the contestants interpret my songs in their own unique and beautiful ways. To witness music continue to evolve through new voices is a reminder of I'm especially humbled to hear some of the contestants interpret my songs in their own unique and beautiful ways. To witness music continue to evolve through new voices is a reminder of why we create in the first place. यार हम जो है एक के बाद एक मैच इंडिया से हारे जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो इंडियंस हमारा रिकॉर्ड लगाते नजर आते हैं, टीवी पे हम देखते हैं तो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हमारा रिकॉर्ड लगाते नजर आते हैं। तो देखिए लगता है आमिर के हमारे कुछ प्लेयर्स को डोमेस्टिक में आना चाहिए, खेलना चाहिए, सीजन लगाना चाहिए। हर कोई हमारी क्रिकेट टीम को कर रहा है क्रिटिसाइज। चल रहा है वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप और इसी के आते कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की एक वीडियो वायरल होती है। आइए नजर डालते हैं।
मेरे हिसाब से ना मतलब देखो ऐसा नहीं है इंडियन प्लेयर्स के पास काम नहीं है, मतलब ये लोग तो फुल बिजी है, पूरा ब्रांड वर्क ये वो एड सब चल रहा है। तुम लोग का तो फ्री भी हो ना, तुम लोग तो इतना तो रहेगा नहीं, तो प्रैक्टिस करते ही नहीं क्या तुम लोग? पूरा मजा खराब करते तो वन साइड मैच करके। आपका और मेरा फेवरेट शो मेरी जिंदगी है तू, जिसके वीक में देखते हैं आप 2 एपिसोड, लेकिन रमजान के आने के बाद आप इस पूरे महीने देख सकेंगे सिर्फ 1 एपिसोड वीकली। जी हाँ, जहां आप देखते थे पूरे महीने में 8 एपिसोड, अब आप देख सकेंगे सिर्फ 4 एपिसोड। मतलब आपको एंड का और इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि आगे कामयार और आयरा की जिंदगी में क्या होने वाला है। ये तो मैं आपको हर 1-2 एपिसोड्स के बाद बताता हूँ कि जहां हानिया आमिर की खबर हो वहां खबर सिर्फ एक नहीं होती, एक से ज्यादा होती है। इस बार एक खबर नहीं, एक मजे की वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हानिया आमिर बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन इस बार इस टैलेंट का तो हमें पता ही नहीं था। ये नजर डालते हैं। हुण क्यों अफसोस होया, हुण की फायदा मिलना नी जे चाहा चाहा। रिसेंटली अपेयर होती हैं एक्ट्रेस सरवत गिलानी एक पॉडकास्ट में, और वो मेंशन करती हैं किस तरह हमारी इंडस्ट्री में जेलिसी फैक्टर और एक दूसरे की तारीफ ना करना एग्जिस्ट करता है। सरवत बताती हैं कि रिसेंटली वो दुबई में एक एक्टर से मिली, जहां पर उनका मैनेजर उस एक्टर से कहता है क्या आपने सरवत की मूवी जॉयलैंड एक्सपीरियंस की? तो वो एक्टर इस तरह से कहता है 5 फिल्में लेके आ रहा हूं मैं इतना अच्छा नहीं कर रहा। आइए सरवत के क्लिप पर नजर डालते हैं। Did you notice Sarvat's film? It's like 5 फिल्में ला रहा हूँ फेस्टिवल के लिए। रिसेंटली होस्ट और कॉमेडियन ताबिश हाशमी ने अपने फैंस को किया सरप्राइज, जो कि अपेयर होने वाले हैं, अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाले हैं फहद मुस्तफा मायरा खान स्टार आग लगे बस्ती में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये मूवी प्रोड्यूस करने वाले हैं द मैन हिमसेल्फ फहद मुस्तफा। आइए नजर डालते हैं फहद मुस्तफा ताबिश हाशमी के बारे में क्या कहते हैं। जहाँ तक सवाल है तो ताबिश एक बहुत ब्रिलियंट एक्टर हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो भी स्टैंड अप करते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज़्यादा नोट करते हैं और बहुत डीपली नोटिस करते हैं कि इस माशरे में क्या चल रहा है, क्योंकि ह्यूमर वहीं से आता है। Singer Abrarul Haq got into an heated argument with a London-based journalist सफीना खान। सीन कुछ ऐसा है, चल रहा था लंदन में एक फंड रेजिंग इवेंट जहां अबरारुल हक कर रहे थे परफॉर्म। हम सब जानते हैं कि अबरार अपनी फाउंडेशन के लिए डोनेशन जमा करते हैं और इस तरह के इवेंट्स प्लान करते रहते हैं। अबरार कर रहे थे परफॉर्म, तो कोई आकर अबरार को कुछ डोनेट करता जाता है ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, और अबरार जल्दी में वो नोट लेकर अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। एक लंदन बेस्ड जर्नलिस्ट हैं सफीना खान, उन्होंने क्या किया, उनके पेज से एक वीडियो अपलोड होती है और वो उस नोट को सर्कल करती हैं और वो उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करती हैं जैसे अबरार ने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए हों। नेक्स्ट इंटरेक्शन में हम देखते हैं अबरार से हो रहे थे क्वेश्चन एंड आंसर, और जैसे ही अबरार सफीना खान को देखते हैं अबरार गुस्से में भड़क पड़ते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप जैसे जर्नलिस्ट जर्नलिज्म का नाम करते हैं खराब और चीजों को मिस इंटरप्रेट करते हैं। आइए नजर डालते हैं उस सारे मामले पर। आपने मरना नहीं है। नहीं, क्यों मरना क्यों नहीं है? मरना है आपने, मैंने भी मरना है। हाँ, तो आपने चैरिटी के ऊपर एक अटैक किया। नहीं, आपने 5 पाउंड डाले थे अपनी पॉकेट में। मैं कहाँ डालता वो? That's कि आपकी नीयत सिर्फ ये थी, आपने एक चैरिटी को नुकसान पहुंचाया, उस चैरिटी के लिए या पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नुकसान तो मैं समझता हूँ कोई पहुंचा ही नहीं सकता। इस सारे मैटर का हो जाता है ड्रॉप सीन जब दोनों बैठ जाते हैं आमने सामने, अबरार और वो जर्नलिस्ट सफीना खान। हम तो इतने आपके फैन हैं आपको ना मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब वो वीडियो पे चैरिटी को नुकसान, नहीं, हमने चैरिटी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे अगर कोई कुछ भी कह लेना मैं नहीं बोलता, नहीं, इब्रार, लेकिन यार मेरी माँ के नाम पे ना नहीं, अल्लाह माफ अस्पताल है, करे। मेरा ना दिल आपको बड़ा पता है, खराब आपकी होता वालदा है का और मैं नाम ना जो है, एकदम से पागल हो जाता हूँ। आपकी वालदा का नाम मेरी वालदा का नाम भी है। इंटरनेट वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। देखते हैं हम पहली बार एक साथ फवाद खान और आयजा खान को, 2 सुपरस्टार्स एक साथ। बेसिकली ये कोई ड्रामे की या फिल्म की शूट नहीं थी, ये था फवाद की वाइफ सदफ के ब्रांड का शूट। आइए नजर डालते हैं। इफ रिपोर्ट्स टू बी बिलीव तो इस बार फाइनली रिलीज होने वाली है अक्टूबर या नवंबर के मंथ में पाकिस्तान की पहली नेटफ्लिक्स सीरीज जो बचे हैं संग समेट लो। आज तक कभी किसी पाकिस्तानी ड्रामे या सीरीज के अंदर आपने इतने सारे स्टार्स एक साथ नहीं देखे होंगे, वो भी सारे ए लिस्टर्स। आइए नजर डालते हैं उन स्टार्स की लिस्ट पर, जिसमें आप देख सकेंगे फवाद खान, हानिया आमिर, बिलाल अशरफ, माहिरा खान,
सनम सईद, अहद रजा मीर, हमजा अली अब्बासी, माया अली, इकरा अजीज, खुशहाल खान और बात यहाँ खत्म नहीं होती। ड्रामे की सपोर्टिंग कास्ट भी बेहतरीन है, जैसे उमर राना, समीना अहमद और बहुत सारे ऐसे स्टार्स जिनको हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते रहते हैं। टाइम हुआ जाता है क्विज का। रमजान आ चुके हैं तो आइए हम रमजान के सबसे मशहूर ड्रामा सीरियल सुनो चंदा की बात करते हैं। सुनो चंदा में फरहान सईद के कैरेक्टर को बहुत किया गया था पसंद, तो मैं आपसे पूछूंगा कि सुनो चंदा में फरहान सईद के कैरेक्टर का नाम क्या था। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड सिलेविजन की। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते कुछ नई चटपटी खबरों के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चले जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कॉमेंट करके बताइए आपको हमारा शो कैसा लगता है और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका होस्ट ताबिश खान आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।